नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी रांची। आइए यहाँ पे कुछ 27% आरक्षण के वाले जो आए हुए हैं रामगढ़ जिले से, तो उनसे सवाल है कि क्या मुद्दा है जो 27% आरक्षण के लिए ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं, ये रोड मार्च कर रहे हैं, क्या मैटर इनसे जानने की प्रयास करेंगे। क्या चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार जब हेमंत सरकार चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने पिछड़ों से ये वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 27% आरक्षण जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुसार देंगे। मगर आज चुनाव हुए, सत्ता में आए उनको 2 साल हो गए हैं, हम लोगों को छला गया है। हम युवा हैं, हम लोगों से वादा किया गया था कि 5 लाख रोजगार सत्ता के आने के बाद हम 7 दिन के अंदर देंगे, लेकिन 2 साल सरकार बनने के बाद भी हो गया। हम युवाओं को छला गया है, जिसके चलते हम लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं। अगर हेमंत सरकार अगर होश में नहीं आती है तो इससे बड़ा आंदोलन करके हम लोग उनको सत्ता से उखाड़ने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आरक्षण की मांग को आप देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि आरक्षण जो सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन ने वादा किया था इनसे कि 27% आरक्षण आपको देंगे, और वादे के 2 साल हो गए, अभी तक इनकी वादे जो है संज्ञान में रखी गई है। अभी तक आप दूसरे भी जो है उनसे हम बात करना चाहते हैं। गुरु प्रसाद शाह, आशु पार्टी, जिला देवघर। जैसे आपका कहना कि सरकार ने आपको ठगने का काम किया है, वादे किए कि आरक्षण देंगे, 2 साल बीत गए, अभी तक कोई आरक्षण का मामला नहीं हुआ, क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? ये तो पिछड़ों का अधिकार ये पूरे भारतवर्ष में कई स्टेट दे रहे हैं, तो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई सरकार को हम लोग आगाह जगाना चाहते हैं कि आपने ही वादे किए थे लोगों से, जो वादे किए थे उसको आप पूरा कीजिए, उसको आप पूरा कीजिए। चलिए, वादे जो है ये सरकार में बार बार वादे संज्ञान में है, ये सरकार बाकी ठगने का ही काम कर रही है। और भी कुछ जो हमारे हैं जो धरना में आए हुए उनसे बात करते हैं। देवघर जिले से हैं जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनको भी सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया, यह सरकार भी ठगने का काम किया है। इनकी आशा निराशा में की, इनको सत्ता में आने से पहले काफ़ी वादे किए, वादे करके मुकर के अब इन्हीं मुंह से इनकी मुंह बोली सुनते हैं। ये सरकार के बारे में क्या कहना थे? क्या मामला जो है बार बार आप आरक्षण को लिए सरकार से विनती कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन आपकी बात सुनेगा? जी, जब तक सरकार नहीं सुनेगी हमारी इसी तरह प्रदर्शन गांव से लेकर के सदन तक, जैसे अभी हम लोग घेराव कर रहे हैं हेमंत सोरेन साहब का, मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे। जब तक हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग ऐसे घेरते रहेंगे, ब्लॉक से लेकर के पंचायत करके पूरी गांव तक हम लोग इस तरह की धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, आप देखते हैं सरकार हम लोग के नेता हैं। अच्छा, आप जो इनके देवघर जिले के जो केंद्रीय सचिव हैं उनसे भी कुछ जानेंगे कि सरकार इनसे जो वादे किए थे क्या कहां तक खरी उतरी है सरकार, इनसे जानते हैं। क्या नाम हो सर? महेश प्रसाद राय मेरा नाम। आप ये जानते हैं कि जब चुनाव का दौर आया तो सभी जगह में सभी जनसभाओं ने एकदम खुला मन से हम आदरणीय हेमंत सोरेन ने ये वादा लोगों के साथ किया कि हम मुख्यमंत्री बनते ही, हमारी सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर में 27% पिछड़ों का आरक्षण दिया जाएगा, लाखों युवकों को नौकरी दी जाएगी, बेरोज़गार भत्ता दिया जाएगा, किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा। लेकिन अभी तक आप देखे होंगे कि एक भी उनका जो वादा लोगों से करके वो अपना सत्तासीन हुए, कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसको देखते हुए आशु पार्टी अब मुखर है कि जो आपने वादा किया, हम अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, लेकिन जो आप जनता के साथ वादा करके आप सत्तासीन हुए, आप कोई भी वादा आप पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग गाँव-गाँव में जाकर एक जन आंदोलन चलाए, एक क्या नाम था, स्मरण पत्र हम लोगों से साइन कराकर आज हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री को वो स्मरण पत्र सौंपेंगे कि हमारे लोग आपको लाखों की संख्या में आपको स्मरण दिला रहे हैं कि हमारा जो मूल अधिकार है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमारे 27% आरक्षण जो जन्मसिद्ध अधिकार है उसको आप दे नहीं रहे हैं, इसलिए आपको याद दिला रहे हैं। आप उसको यथाशीघ्र अगर नहीं देते हैं तो सड़क से लेकर सदन तक हमारी जनता के साथ आशु पार्टी मुखर होकर आपसे आंदोलन करेगी। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार आने से पहले इन्होंने वादा किया था, और वादा जो उन्होंने किया है उसको
बिल्कुल निभाना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में आने से पहले जो इनकी जो खड़े होकर आपने वादा किया है हेमंत सोरेन को बात सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुनते हैं तो फिर एक आंदोलन होगी जो हेमंत सोरेन को याद रहेगी, और सत्ता पक्ष हो या सत्ता के बाहर हो, सबको एक विशेष ध्यान ये हो कि इनकी सरकार चल रही है, और जो भी सरकार चल रही है जो वादे किए हैं उनको पूरी करना पड़ेगा।